नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की, चाहे टीजीटी कमीशन हो, टीजीटी जो भी कमीशन है आर्ट्स नॉन मेडिकल या मेडिकल का, या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह का जो भी एग्ज़ाम है, तो उसमें जो जीके का सेक्शन होता है तो उसके लिए जियोग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, डीजल लोकोमोटिव कहाँ उत्पादित होते हैं? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पूछ रहे हैं कि मेटल, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। और बात करें हम, अगर क्वेश्चन आता कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तब आंसर आना था ऑक्सीजन। और अगर पूछे कि द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, तब भी आंसर क्या आना था, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज, तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, किलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाई, वी आकार की खाई बनती है, तो ये किससे बनती है, रिवर से, नदी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया इज एन, तो डिएगो जो गार्सिया जो द्वीप है वो कहाँ पे है, हिंद महासागर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है एंजल, और वो किस देश में है, वेनेजुएला में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वेदर्स, जो मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन, अधिकांश मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो ये होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। तो जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षोभमंडल। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आता है कि जो सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभमंडल। और जो ओजोन ओजोन लेयर किस परत में है, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द क्लियर विंटर नाइट अर्थ इज कूल्ड बाई, तो इसमें मैं, इसका जो आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग, व्यापारी हवा सबसे शक्तिशाली कब होती है, तो ये होती है विंटर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो व्यापारी हवा सबसे शक्तिशाली होती है सर्दियों के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडराइट इज एन ओर ऑफ, तो सिडराइट किसका एक एस्क है, तो ये है आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, तो कौन सा सबसे ऊंचे स्तर और अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है, तो एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला पास इज इन, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि जो जलेलपा दर्रा है वो किस किस राज्य में है, तो ये भी सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो आई थिंक इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है 1972। लेकिन आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन, सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र के तारापुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जियोग्राफी का नहीं है, तो जियोग्राफी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? तो हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, इसका जो करेक्ट आंसर है कोपरनिकस। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज इंडिकेटेड ऑफ इट्स। तो किसी भी जगह का जो अक्षांश होता है वो क्या दर्शाता है? तो उस जगह का टेम्परेचर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड अलोंग। तो करेक्ट आंसर है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके साथ साथ स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो पृथ्वी के सतह के नज़दीक वातावरण का स्तर क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसमें आंसर आएगा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। तो पाई, पायरो से पाई और हाई, तो पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर, पाई हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेपल फूड ऑफ एशियन इज। तो एशियन का प्रधान खाद्य पदार्थ क्या है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइस, धान। तो और क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया का जो प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो दक्षिण एशिया में, यानी कि हम जो इंडिया, तो दक्षिण एशिया का जो प्रधान खाद्य पदार्थ क्या है? राइस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट ट्रायंगल इज लोकेटेड इन। तो कोकोनट त्रिकोण स्थित है, तो ये कहाँ पे है? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डार्क कंटिनेंट इज। काला महाद्वीप है, तो काला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरह की जो जियोग्राफी की वीडियोस आपने देखनी है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके जियोग्राफी सीरीज या फिर टीजीटी कमीशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं जियोग्राफी की जो बाकी पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड। तो जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में महानदी पर। और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आएगा सब्लिमेशन। तो ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन। तो जो ध्वनि की पिच आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? तो करेक्ट आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एटॉमिक पावर प्लांट किस पे कार्य करता है? फिजन पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और बात करें हम हाइड्रोजन बॉम्ब की, तो हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल क्या है? फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इज। तो ईस्ट क्या है? एक फंगाई, कवक है। और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ लेड पोल्यूशन इज फ्रॉम। तो
लेड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? लीडेड गैसोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो अब पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था द मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो मेटल थी एल्यूमिनियम। अब पूछ रहे हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन डी ऑक्सीजन, और ये नॉन मेटल है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिसेंटर इज कंसर्न्ड विद, तो अधिकेंद्र किससे संबंधित है? तो एपिसेंटर का संबंध किससे है? अर्थक्वेक से, भूकंप से। तो एपिसेंटर वो जगह होती है जहाँ पे जो भूकंप पहली बार महसूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात है साल्टो एंजल्स प्रपात, तो एंजल्स, तो और ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रेज विल बी एंटर इनटू एटमॉस्फेयर। तो अगर ओजोन परत नहीं होगी तो कौन सी किरणें जो है वायुमंडल में डायरेक्ट प्रवेश करेंगी? तो ओजोन परत हमको किससे बचाती है? यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। और क्वेश्चन आता है कि ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, मतलब ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एटमॉस्फेयर इज कूल्ड इट्स कैपेसिटी फॉर वाटर वेपर इज, तो यदि वायुमंडल को हम ठंडा कर दें तो जलवाष्प के लिए उसकी क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ, तो पृथ्वी पर जो सबसे शुष्क स्थान है वो कौन सा है? चिली। किस देश में है? चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो लोकटक लेक सिचुएटेड, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोकटक झील सिचुएटेड। तो लोकटक झील कहाँ पे है? तो ये है आपकी मणिपुर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो लोकटक झील क्या है? मणिपुर में है। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द स्टेट ऑफ, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा किसका प्रमुख उत्पादक है? तो कोडरमा किसका प्रमुख उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड्स अपॉन देयर, तो तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? टेम्परेचर पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन इज, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय संगलन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब एंड जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, तो निम्नांकित में किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? ऑयल गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद, तो किससे कोटिंग की जाती है आयरन की? जिंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू, तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखता है स्कैटरिंग की वजह से, प्रकीर्ण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। और विश्व की सबसे जो गहरी खाई है वो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड अलोंग, तो पहले भी आया था क्वेश्चन कि ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा अमेजोन। और अगर पूछा होता कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आंसर आना था नील। और नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, तो ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड, तो सतह द्वारा परावर्तित विकिरणीय ऊर्जा की प्रतिशत को क्या कहते हैं? एल्बिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवुड फ्रॉम कोनिफेरस फॉरेस्ट, तो निम्न में कौन सा शंकुधारी वनों का मृदु काष्ठ है? तो किसकी लकड़ी जो होती है वो हल्की होती है? तो सागौन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेरोफाइट्स कैन विदस्टैंड, तो करेक्ट आंसर है ड्राउट कंडीशन, सूखे में। तो ज़ेरोफाइट्स कहाँ पे करते हैं ये? जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज, मनुष्य द्वारा क्या सबसे पुरानी ऊर्जा कौन सी है? तो भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किसका है? तो इस आंसर इसका जो आंसर आएगा शायद वो राइस आएगा, पर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो आप इसको क्रॉस चेक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो तथा खासी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो गारो तथा खासी प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मतलब कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। और क्वेश्चन ये भी आता है कि गारो खासी और गारो खासी तथा जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? तो मेघालय में। और ये एक प्रकार की जनजातियाँ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बात करें हम भारत का दक्षिणतम बिंदु का, तो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी के प्रवाह पथ में पड़ता है? तो करेक्ट आंसर है कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन, दक्षिण गंगोत्री अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। और क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में नवंबर महीने में, अक्टूबर या नवंबर महीने में बाढ़ आती है, तो वो किसकी वजह से आती है? उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी इन राजस्थान इज फेमस फॉर, तो राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो खेतड़ी प्रसिद्ध है जावर की खाने, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो आता है लेड एंड जिंक। तो जावर की खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लेड एंड जिंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज एन ऑन द रिवर, तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पे है? तो नागार्जुन, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कृष्णा रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कांगड़ा का किला महमूद गजनी द्वारा लूटा गया था? तो ये लूटा गया था 1009 में। और क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष जो सोमनाथ मंदिर था वो महमूद गजनी द्वारा लूटा गया था? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो आता है 1025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द धौलाधार, पीर पंजाल एंड नाग टिब्बा आर द रेंजेस ऑफ, धौलाधार, पीर पंजाल और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणियाँ किसकी हैं? तो ये हैं लघु हिमालय की, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी। तो निम्न में कौन सी नदी नदीमुख का निर्माण करती है। तो जितनी भी नदियाँ जो हैं जो पश्चिम की तरफ बहने वाली हैं तो वो क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, तो इसमें तो इसमें मुझे श्योर नहीं है क्योंकि जो ये सारी की सारी जो ऑप्शन दिए हैं, चार के चार ऑप्शन, ये ईस्ट फ्लोइंग हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि डेल्टा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अक्कर ड्यूरिंग। भारत में इसके दौरान प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो प्रति चक्रवात कब उत्पन्न होते हैं भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा विंटर में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अक्कर ड्यूरिंग विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध स्थित है आपका चंबल नदी पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपका जो ऑप्शन डी है चंबल, तो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइडल पोर्ट। निम्न में से कौन सा ज्वारीय पत्तन है। तो यह है कांडला, और कांडला कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत और मसूरी पर्वतमालाएं किसकी पर्वतमालाएं हैं। तो ये हैं लघु हिमालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर चेंजेस इट्स कोर्स फ्रिक्वेंटली। तो कौन सी नदी अपना जो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, कोसी। तो मार्ग बदलने के लिए जानी जाने वाली नदी कौन सी है, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ साल इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ। साल के सर्वाधिक निक्षेप इसके वनों में पाए जाते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा शायद नीलगिरी पहाड़ियाँ, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो कौन सा एक आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है गैब्रो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपने तीन याद रखनी है इग्नियस रॉक में, एक गैब्रो, बेसाल्ट एंड नाइट। तो ये तीन क्या हैं, आपकी आग्नेय चट्टान हैं। और आपने याद रखना है कि आग्नेय चट्टानों में क्या होते हैं कि इग्नियस रॉक में कोई भी फॉसिल वगैरह नहीं होते। तो जितने भी फॉसिल्स वगैरह जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोम माउंटेन्स आर रिजल्ट ऑफ। तो गुंबद पर्वत किसका परिणाम है। तो ये है मैग्मा का अंतर्वेधन। तो मैग्मा जो होता है कि ज़मीन के अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या बनते हैं, डोम पर्वत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच है। तो सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है ये। तो ये है हिंद महासागर में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्किपेलागो ऑन द ग्लोब। पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीपसमूह कौन सा है। तो याद रखना कि सबसे बड़ा द्वीपसमूह कौन सा है, इंडोनेशिया। और अगर क्वेश्चन आए कि ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो आइलैंड है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आर नोन एज। तो उपोष्ण उच्च दाब पट्टी जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर आएगा हॉर्स लैटिट्यूड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये आता है लगभग, ये आपकी विषुवत रेखा, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक जो होता है हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, अश्व अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉमन प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज
उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाने वाला आम पादप है, तो कौन सा पाया जाता है? ऑर्किड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन इज, तो मृदा संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय कौन सा है? तो कौन सा है? समोच्च कृषि, कंटूर फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिसुला इज, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। तो अनाईमुदी ये है अन्नामलाई की पहाड़ियों पे और केरल में। और बात करें डोडा बेटा की, तो ये किसकी है? नीलगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द, तो धूपगढ़ उच्चतम चोटी है, तो किसकी चोटी है धूपगढ़? तो ये है सतपुड़ा पर्वतमाला की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का मैदान मुख्यतः निर्मित है, तो सिंध का मैदान मुख्यतः किससे निर्मित है? बांगर से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्याल्स आर द, तो क्याल क्या हैं? तो जितने भी जो केरल राज्य में लैगून झीलें होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? क्याल्स। तो केरल राज्य के दक्षिण में लैगून झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंग और भद्रा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, तो निम्न में कौन सा जैविक संसाधन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी इज गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तो जो तारे किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? तो ये है रिफ्रैक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इन द कंबाइंड स्टेट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एज, तो भू प्रॉपर्टी में एल्यूमिनियम संयुक्त अवस्था में इस रूप में पाया जाता है, तो बॉक्साइट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन क्या आता है कि जो क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है? तो मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि क्वेश्चन यही आएंगे, पर इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जैसे नदियाँ, झीलें, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें, तो उस टॉपिक्स में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है।